वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के न्यूज सेशन में मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें। रोजगार शिक्षा से जुड़ी होती हैं, साथ में आपके आसपास क्या हो रहा है इससे भी आपको अपडेट कराती हैं। पहली खबर है, आप फ्री में राशन दे रहे इसलिए लोग अब काम नहीं करना चाहते। राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले फ्री के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मुफ्त योजनाओं पर कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ काम किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने कहा है कि पैसे देना सही नहीं है, वादों को घोषित करें रिश्वत। बच्चे तनाव छिपाए नहीं, माता पिता को बताएं। दीपिका पादुकोण फिल्म अभिनेत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान इनका एक सजेशन है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे एपिसोड में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बच्चों को अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने और तनाव दूर करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा, बच्चों को तनाव छिपाना नहीं चाहिए बल्कि इस बारे में माता पिता को बताना चाहिए। अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ यादों को साझा करते हुए उन्होंने बात कही। अभिनेत्री ने कहा, तनाव महसूस होना जीवन का एक हिस्सा है, पर मायने यह रखता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। दीपिका ने अपने बचपन से जुड़ी यादों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वह बचपन में बहुत शरारती थी और पढ़ने में बहुत कमजोर थी। दीपिका पादुकोण का वीडियो बुधवार सुबह जारी हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। जियो लोकेशन में अंतर, अंक अपलोड करना हुआ मुश्किल। यूपी बोर्ड ने परीक्षकों को दिया सुझाव, प्रक्रिया को दोहराएं और ऐप के माध्यम से ही अपलोड करें नंबर। सेंटर बदलने पर होगी नई जियो मैपिंग। परीक्षक की यूजर आईडी से छेड़छाड़ पर होगी सजा। परीक्षक को एक से अधिक विद्यालय आवंटित तो अंतिम दिन अपलोड होंगे अंक। यूपी बोर्ड की 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में कई परीक्षकों के सामने समस्या आ रही है। ऐप के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन अंक अपलोड करते वक्त विद्यालय व परीक्षक की जियो लोकेशन अलग अलग प्रदर्शित हो रही है। इस पर बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अंक अपलोड करने की प्रक्रिया को दोहराएं और सही जियो लोकेशन पर ही अंक अपलोड किए जाएं। साक्षात्कार की बारीकियां सिखा रहा समाज कल्याण विभाग। यूपीएससी परीक्षा के लिए अभ्युदय योजना की विशेष पहल। यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बारीकियां सिखा रहे हैं, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ मुख्य परीक्षा के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त कर सकें। अब तक 3 चरणों में 26 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जा चुके हैं। खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। यूपी में उच्च शिक्षण संस्थान खोलेगा जापान, विद्यार्थियों का एक्सचेंज भी। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री व राज्य मंत्री से की वार्ता। उत्तर प्रदेश से ही खबर है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जापान के यामानाशी प्रांत से आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ हुई वार्ता में जापान द्वारा उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने, छात्रों के एक्सचेंज, छात्रवृत्ति योजना पर विस्तार से चर्चा भी हुई। नया आयकर बिल आकलन और वित्तीय वर्ष की विदाई, अब टैक्स ईयर आज लोकसभा में आएगा। नया आयकर विधेयक बुधवार नहीं बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश होगा। सरकार अब आयकर नियमों की भाषा बदलेगी। 60 साल से उपयोग हो रहे कई शब्द विदा हो जाएंगे। मिसाल के लिए वित्तीय वर्ष व आकलन वर्ष की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन सभी शब्दों को हटाया जाएगा जिन्हें कठिन माना गया है। नए बिल के नियम और प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक के फूल क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। प्लास्टिक के फूलों पर रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि प्लास्टिक के फूलों को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल क्यों नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार को लगता है कि प्लास्टिक के फूलों को रिसाइकिल किया जा सकता है या वे जैविक रूप से नष्ट हो सकते हैं। अदालत ग्रोवर्स फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र को प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में 15 से होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। सीबीएसई ने देश भर में 7800 केंद्र बनाए। 44 लाख विद्यार्थी देंगे पेपर। स्कूल ड्रेस में ही मिलेगा प्रवेश। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो नहीं दे सकेंगे परीक्षा। तो ऑल द बेस्ट सभी बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए। आप अपने सपनों को पूरा करें, जो भी आपके सपने हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में किया बदलाव। आवेदन में परेशानी की अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद उठाया गया कदम। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बदलाव दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन के समय तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया गया है। आयोग ने ऐसी शिकायत के बाद पिछले दिनों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया था।
स्मार्टफोन की तरह खिड़कियां भी होंगी स्मार्ट, खुद चार्ज होंगी और बदलेंगी रंग। बहुत ही अच्छा अपडेट है। आज के ज़माने में हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है। पहले सिर्फ कॉल के काम में आने वाले फ़ोन आज बेहद स्मार्ट हो गया है। इसी तरह अब घर की खिड़कियां भी स्मार्ट होंगी, वह खुद का रंग बदल सकेंगी और खुद चार्ज हो सकेंगी। भारतीय शोधकर्ताओं ने स्मार्ट विंडो तकनीक में महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। बेंगलुरु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के शोधार्थियों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो स्मार्ट विंडो को बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता के बिना रंग बदलने में सक्षम बनाता है। ये आधुनिक इमारतों में बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। ये स्मार्ट विंडो ऊर्जा भंडारण के साथ रंगों को सहजता से बदलकर सुंदर बनाएंगी या उनकी सुंदरता भी बढ़ाएंगी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड का सफाया किया 3-0 से। गिल ने 50वें वनडे पर 7वां सैकड़ा जड़ा। कोहली श्रेयस ने खेली 68 की पारियां। अंतिम मैच 142 रन से जीता। तो इंडियन जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके लिए हार्दिक बधाइयां। इंडियन पोस्ट में कई पदों पर निकली है भर्ती। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर मौके हैं। 21,413 पद हैं। आप भी कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी मौके देख रहे हैं तो आपके लिए अंतिम तिथि है आवेदन की 3 मार्च 2025। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित है और आवेदन करने के लिए आप इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर एक बार विजिट कर सकते हैं। पासपोर्ट आवेदक का सत्यापन अब नई प्रणाली से होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को इससे संबंधित निर्देश जारी किया। इससे पता चलेगा कि आवेदनकर्ता पर कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। CCTNS से आवेदक का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। राज्य के सभी थाने जुड़े हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से, तो डिजिटलाइजेशन का यहाँ फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन समाप्त होता है। आपको एक बार याद दिला दें, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाले समय में सभी जो भी अपडेट है आप उनसे रूबरू हो सकें, टच में रह सकें और कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। शेयर भी कर दें जहाँ तक संभव हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई न्यूज़ के साथ, नए सेशन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।